एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ATF के स्टॉक पोजीशन को मजबूत बनाने और ATF टैंकरों को कौमी शाहराह पर आसान राहदारी फराहम करने की चीफ सेक्रेटरी की ताकीद। पार्लियामेंट का मानसून इजलास रवा माह की 18 तारीख को हो रहा है शुरू। 17 तारीख को कुल जमाती मीटिंग होगी मुनक्किद। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से छड़ी मुबारक को पहलगाम की तरफ किया गया रवाना। और श्रीलंका में सियासी बहरान मजीद अबतर, रानियल विक्रमासिंघे कायम मकाम सदर मुकर्रर, कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। खबरें तफसील के साथ। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज वादी में ATF समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की स्टॉक पोजीशन का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में फाइनेंशियल कमिश्नर होम, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, कमिश्नर सेक्रेटरियों के अलावा IGP ट्रैफिक और दीगर अफसरान शरीक रहे। मीटिंग के दौरान बताया गया कि रवा साल हज परवाजों समेत मसरूफ तरीन सयाहती सीजन के नतीजे के तौर पर श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ट्रैफिक में इजाफे की बदौलत ATF के स्टॉक की पोजीशन को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। मीटिंग में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र IGP ट्रैफिक से कहा गया कि वो काजीगुंड से दोपहर 2 बजे तक सिर्फ ATF टैंकरों को बाहर निकलने की सहूलत फराहम करें ताकि वादी में ATF के स्टॉक में किसी भी तरह की कमी पेश न आए। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी को जानकारी दी गई कि वादी में LPG समेत तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की स्टॉक पोजीशन इत्मीनान बख्श है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन तमाम अशिया का स्टॉक मतलूबा और मुनासिब सतह पर फराहम रखा जा सके। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद, वजीर ज़राअत लोकनाथ शर्मा और वाइस चांसलर सिक्किम यूनिवर्सिटी ने दीगर ज़रई अफसरान के हमरा दुसू पापोर में इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सैफ्रॉन स्पाइस पार्क का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डलू और नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल भी उनके हमराह थे। दौरे के दौरान सिक्किम के गवर्नर ने कई तरक्की पसंद किसानों से बात की और उनसे जानकारी हासिल की कि किस तरह से सिक्किम में भी ज़ाफ़रान की पैदावार को शुरू करके एक फ़ायदा बख्श शोबा बनाया जा सके। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए सिक्किम के गवर्नर ने कहा कि कश्मीर आने का उनका मकसद सिक्किम में ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने के अलावा यहाँ के ज़रई शोबे से वाबस्ता लोगों से जानकारी भी हासिल करना है ताकि सिक्किम इस शोबे में खुद कफालत हासिल कर सके और इस्तेहकाम भी लाया जा सके। मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले इस महीने की 17 तारीख को सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने यह मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास इस महीने की 18 तारीख को शुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास अहमियत का हामिल है क्योंकि इस इजलास के दौरान सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाबात होंगे। सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव इस महीने की 18 तारीख को होगा जबकि नायब सदर के ओहदे का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से आज महंत दपिंदर गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक को पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। छड़ी मुबारक को रवाना करने से पहले साधुओं ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर भूमि पूजा और दीगर रसूमात अंजाम दिए। वाज़ा रहे छड़ी मुबारक को अमरनाथ गुफा तक ले जाने से पहले कई दीगर जगहों पर इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। परंपरागत आज के दिन हम दशनामी अखाड़ा से चलकर छड़ी विश्राम स्थल पहलगांव में शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ी मुबारक छड़ियों को लेकर हम वहाँ जाएंगे पहलगांव में और वहाँ पर भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और हवन करने के पश्चात ये जो यात्रा है परंपरागत आज से प्रारंभ होगी। पहलगाम पहुंचने पर छड़ी मुबारक का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और खुसूसी पूजा पाठ का भी इनकाद किया गया। इस पूजा पाठ में अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने भी दीगर श्रद्धालुओं के साथ हिस्सा लिया।
सालाना अमरनाथ यात्रा बहुत खूबी जारी है और आज शाम 4 बजे तक 15,120 यात्रियों ने गुफा में दर्शन किए। इस तरह से अब तक दोनों सेक्टरों बालतल और पहलगाम से मजमूई तौर 1,46,652 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। इसी दौरान आज सुबह 6,415 अमरनाथ यात्रियों का 14वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 258 मोटर गाड़ियों में पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। आज सुबह 7 बजे तक कुल 10,480 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की जानिब रवाना हो चुके थे। गुज़श्ता दिनों बालतल सेक्टर में बादल फटने का वाक़या पेश आने के बाद मुअत्तलशुदा अमरनाथ यात्रा को कल से दोबारा शुरू किया गया और आज सुबह इस सेक्टर से यात्रियों की एक बड़ी तादाद को गुफा की तरफ रवाना किया गया, जिन्होंने गुफा में दर्शन किए। खबरों के मुताबिक बालतल सेक्टर से यात्रा शुरू करने के बाद यात्रियों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है और वो गुफा की तरफ जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन ये साल दो साल के बाद में जो अभी ये कोविड के बाद में जो चालू हुआ है यात्रा, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी अच्छा, भक्तों की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। भंडारे में भी बहुत सारी व्यवस्था हुई है। खास करके ये साल में जो ये गाड़ी है, बैटरी वाला गाड़ी, ये फ्री कर दिया गया है। वो फ्री सेवा से हम यहाँ तक एकदम इजी पहुँच गए। बहुत अच्छा था, यहाँ सुविधा सारी थी। 3 दिन बादल फटे पर फिर भी यहाँ श्राइन बोर्ड वालों ने बहुत हेल्प की हम लोगों की। हमको 8-10 दिन हो गए आए को यहाँ पे। आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार रूहानी और तालीमी असातिज़ा के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके तय इजहार तशक्कुर करते हैं। वज़ीर आज़म ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर चश्मे-शाही और परी महल के दरमियान चश्मे साहिबी के मकाम पर श्री अलग साहिबा ट्रस्ट की तरफ से आज एक हवन का इनकाद किया गया। हवन में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। यह हवन कल शाम से जारी था और इस दौरान मजहबी अकीदत के मुताबिक पूजा अर्चना की गई और दीगर रसूमात अंजाम दी गईं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन, SSP कुलगाम और दीगर पुलिस अफसरान ने कल लाल बाजार श्रीनगर में एक मिलिटेंट हमले में जाँ बहक हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर जाकर उनके अफराद खाना से तज़ियत का इजहार किया और उनकी ढारस बंधाई। बाद में DIG जनूबी कश्मीर मोहम्मद जब्बार ने भी जाँ बहक हुए पुलिस अफसर के घर जाकर लवाहकीन के साथ तज़ियत की। इस मौके पर जिला हुकाम ने लवाहकीन को यकीन दिलाया कि मज़कूरा पुलिस अफसर की कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा और मुलविसीन को जल्द ही कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड की 16,900 से ज़ायद नए मामलात की इत्तला है। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.49% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15,447 मरीज शिफायाब हुए। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 199 करोड़ 12 लाख से ज़ायद कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,32,457 है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 140 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 96 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि कश्मीर सूबे से 44 केस सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 109 मरीज शिफायाब हुए। श्रीलंका की पार्लियामेंट के स्पीकर ने वज़ीर-ए-आज़म रानियल विक्रमासिंघे को मुल्क का कायम मकाम सदर मुकर्रर किया है। यह कदम मौजूदा सदर गोताबाया राजापक्षे के मालदीव फरार होने के बाद उठाया गया है। रानियल विक्रमासिंघे के सदर मुंतखब होने के फौरन बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मगरबी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कदम इसलिए नागुज़ीर बन गया था क्योंकि श्रीलंका में पिछले कई महीनों से लोग मुल्क की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और गुज़श्ता दिनों उन्होंने सदर की सरकारी रिहाइशगाह पर भी कब्जा किया था। इसी दौरान श्रीलंका से पहुंचने वाली खबरों के मुताबिक अब तक पुलिस के साथ झड़प में कई मुजाहिरीन टीयर गैस लगने की वजह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया है। वाज़ेह रहे, श्रीलंका के लोगों ने तब तक अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है जब तक गोताबाया राजापक्षे अपने वादे के मुताबिक मुस्तफी नहीं होंगे।
जम्मू कश्मीर में अमन व अमान उसी सूरत में मुमकिन है जब तक यहाँ के अवाम के दिलों को जीता जाए और पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत का अमल शुरू किया जाए। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तामीर तरक्की और रोजगार की फराहमी के दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर लोग बेरोजगारी और गरीबी से दो चार हो रहे हैं और हुकूमत के तमाम दावे जमीनी सतह पर फरेब साबित हो रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहें, क्योंकि इसी में कामयाबी का राज मुज़मिर है। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी के उस अज़म को दोहराया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सियासी जदोजहद जारी रखेंगे और यहाँ के अवाम को सियासी तौर पर भी मजबूती फराहम करने की कोशिशें करेंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर में कारकुनान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। श्रीनगर के टैगोर हाल में आज कई निजी कंपनियों की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के सेब काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और हाई डेंसिटी प्लांटेशन में मुशावरत और तकनीकी जानकारी फराहम करने के हवाले से एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। तकरीब पर सन्नत व हिरफत महकमे के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह के अलावा मज़कूरा निजी कंपनियों के अहदेदारान के अलावा हार्टिकल्चर माहिरीन और सेब काश्तकार मौजूद थे। बांडीपोरा के नाले मधुमती में गर्क-ए-आब हुए नौजवान की लाश को कल देर रात बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा नौजवान की पहचान जाहिद अहमद के तौर हुई है, जो आजिर बांडीपोरा का रहने वाला था। लाश को बरामद करने के लिए SDRF, पुलिस और फौज को बड़ी मुशक्कत से काम लेना पड़ा। इसी दौरान बांडीपोरा जिला हुकाम ने अगले अहकाम तक नाले मधुमती और दीगर आबी ज़खायर में पानी के बहाव के मद्देनजर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मनशियात की बिद्दत से दूर रखने की गरज से शोपियां में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। आज टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच पहनू ए और वच्ची ए की टीमों के माबैन खेला गया। मैच देखने के लिए मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी, जिन्होंने खेल का भरपूर लुत्फ उठाया। वाज़ेह रहे, इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद मकामी नौजवानों और सहाफ़ियों ने मुश्तरका तौर किया है और जिले की 28 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर, कपवाड़ा, गुलमर्ग और भद्रवाह में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जम्मू में भी आज दिन भर वक्फे से बारिश होती रही। महकमे ने मजीद कहा है कि श्रीनगर में रवा मौसम में अब तक नॉर्मल से करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्जे हरारत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और गुज़श्ता दिनों में भी श्रीनगर में 0.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।